आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। उत्तर भारत में लगातार गिर रहे तापमान के चलते बड़ी ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं बांदा में पिछले 24 घंटे में अलग अलग जगह पर 3 लोगों की मौत हो गई, जहां साड़ी गांव में एक वृद्ध की ठंड से मौत हो गई। लोगों ने बताया कि मृतक के पास खाने पीने और रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। वहीं अतारा कस्बे और पपरेंदा गाँव में भी एक व्यक्ति की ठंड से मौत होने की बात सामने आई है। ये सुबह से इधर उधर घूमता रहा है और घूमने में कागजात है, इसके ओढ़ने फोड़ने का कोई कपड़े वपड़े की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था न होने के कारण से इसको ठंड लग गई जी। क्या रहने के लिए मकान वगैरह है? रहने के लिए मकान है, थोड़ा टूटा है। वो भी टूटा है? हाँ, टूटा है जी। बिस्तर में क्या थे इसके पास? बिस्तर में वही खटिया है और थोड़ी सी चादर। इसका जीवन कैसे यापन होता था? जीवन बस वही जो लड़का पैसा भेजता था उसी में अपना गुजारा करता था। तो लड़का क्या करता है? लड़का कोई लारी में कहीं नौकरी ठेलिया लिया चलाता है। काट वाट की। मथुरा के बाजना पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक गुटखा विक्रेता को घायल कर बाइक सवार बदमाश लाखों रुपए की नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। आरोप है कि घटना के बाद घायल ने 100 नंबर पर फोन किया, लेकिन थाने में फोन रिसीव नहीं हुआ। वहीं मौके पर जमा हुए लोगों ने घटना के विरोध में जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस के साथ एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी। कुशीनगर में नमाज अदा करने जा रहे मुस्लिम समुदाय के बरेलवी और देवबंदी गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि अपने अपने मत को सही ठहराने के लिए तथ्यों को बता रहे लोगों में बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्ष में से लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इस दौरान एक महिला के हाथ से दुधमुहा बच्चा छटक कर जमीन पर गिर गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके बाद पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कौशाम्बी में NH2 हाईवे पर सुबह के समय सामान लादकर कानपुर से इलाहाबाद जा रही पिकअप गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई। गाड़ी में बैठे एक शख्स की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौशाम्बी जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्त ने सैनी समेत पैंसा थाने में खुद मौजूद रहकर समाधान दिवस पर फरियादियों की शिकायत सुनी। इसके अलावा जनपद के कुल थानों में 30 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 9 शिकायती पत्रों का मौके पर निस्तारण हुआ। कानपुर से प्रतापगढ़ जा रहा बियर से भरा ट्रक अमेठी में बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद बियर की पेटियों को लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और माल समेत ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। अमेठी के पचैरी स्थित एक स्कूल में बच्चों के लिए स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीडी और BSA बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे। स्वेटर वितरण से पहले मां सरस्वती की प्रतिमा पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसके लिए मंच पर पहुंचे सीडी और BSA ने बिना जूते उतारे ही मां सरस्वती की पूजा अर्चना की, जिसके बाद ये वहां चर्चा का विषय बना हुआ है। महोबा के नयापुरा नैकाना में क्रिकेट खेलने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें 4 बच्चों समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा है, जिसके बाद दोनों ही पक्षों द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। बदायूं में निलंबित कोटेदार द्वारा गाड़ी में गेहूं और चावल लेकर जाने की सूचना मिलने पर पूर्ति विभाग के अफसर मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पूर्ति निरीक्षक गेहूं एवं चावल से भरी मैजिक को थाने में ले आए, जहां कोटेदार का पति और शिकायतकर्ता आपस में भिड़ गए, जिस पर पुलिस ने दोनों को जेल में बंद कर दिया। वहीं शिकायतकर्ता के समर्थकों ने चावल और गेहूं को सड़कों पर डाल दिया, जिसे पूर्ति निरीक्षक ने दूसरे कोटेदार के सुपुर्द कर दिया। सांसद शेर सिंह घुबाए ने अपने बेटे के फाजिलका से चुनाव जीतने के बाद जलालाबाद में अपने समर्थकों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में उनके समर्थकों ने शिरकत की। इस मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद ने अपनी पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी तो सभी अच्छी होती है, लेकिन उनमें काम करने वाले लोग कई बार धोखा दे जाते हैं। रायसेन के सिंघोरी अभयारण्य क्षेत्र से लगे ग्राम मादामऊ में खेत पर गए युवक को तेंदुओं ने हमला कर उसे घसीटता हुआ जंगल में ले गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर परिजनों ने युवक की जंगल में तलाश की, जहां मृत अवस्था में वो मिला। घटना के बाद पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं SDO फॉरेस्ट ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है।